अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खिताब करते हुए कहा, गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। अदम मसावत सजा से इस्तिस्ना आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शिरकत के लिए पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। कानून साजी और आइन साजी अदालत के तहत नहीं हो सकती। पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बना देगी। केपी पुलिस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, इलाके में तरक्याती इकदाम से मुतालिक भी आगाह किया गया। सिपा सालार के अफसरान और फौजी जवानों से मुलाकात, अफसरान और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। तनाज़ात होते हैं, लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। हमने सीखना है कि इदारों को काम करने दें। चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में रिमार्क्स, पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। अदालत ने करार दिया कि फैसला आज जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए प्रोसेस बगैर ताख़ीर शुरू कर दिया जाए। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का केस, PTI को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन में समाअत, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तदा मुस्तरद कर दी, कहा 2 हफ्तों का वक्त नहीं दिया जा सकता। आइंदा मंगल तक जवाब जमा कराने की हिदायत, समाअत मुलतवी। इसराइल लेबनान को भी गजा बनाने पर तुल गया। वहशियाना बमबारी में शिद्दत, 558 शहरी शहीद, 1600 से जायद जख्मी हो गए। सहूनी दहशतगर्दी में 36 बच्चे और 58 ख्वातीन शहीद। डेंटल यूनिवर्सिटी की 2 तालिबात भी निशाना बन गई। इसराइली तैयारों ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले। लेबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। मिस्र ने बैरूत के लिए परवाजें मनसूख कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट फायर किए। इसराइली चौकियों, एयरफील्ड और असलहा फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज, हैफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। ईरान, चीन, तुर्की, अक़वाम मुत्तहिदा और G7 की इसराइली हमलों की मसम्मत। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सितंबर के दौरान 10 स्कूलों पर हमले, 86 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस के मगरबी किनारे में भी जारियत। खान यूनिस में हमले, 7 फलस्तीनी शहीद। छापामार कार्रवाइयां, मुतादिद गिरफ्तार। इसराइल की शिमाली गजा को खाली करवा के फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली। उधर हमास ने याहिया सवार की शहादत की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान हमास का कहना है, याहिया सवार जिंदा और खैरियत से हैं। गजा जैसे सानेहात हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब, कहा खुद मुख्तार कर्जे के निज़ाम को मजीद मुनसिफाना बनाना होगा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के खर्चात कम करना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के हल के लिए मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुँच चुके हैं। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। उम्मीद है IMF $7 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था।
आज रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह दो टोक और गैर मुबहम शिकों को नज़रअंदाज कर दे, आइन और कानून बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाले पार्लियामेंट क्या करे? वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को? पंजाब की 13 जामियात के वाइस चांसलर्स तैनात, नोटिफिकेशन जारी। ज़राए गवर्नर हाउस पंजाब के मुताबिक गवर्नर ने किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की समरी पर दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने समरी की मुद्दत पूरी होने पर वाइस चांसलर्स लगा दिए। गवर्नर की हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से मुशावरत करके मामला हल करने के हामी थे। गवर्नर पंजाब की 1-2 रोज़ में वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्के है। गवर्नर पंजाब का कहना है, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। हुकूमत पंजाब और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर की सरबराही में बनाई गई पंजाब आब पाक अथॉरिटी खत्म करने का फैसला। पंजाब आब पाक अथॉरिटी खत्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। नई आब पाक अथॉरिटी की सरबराही हुकूमत पंजाब के पास होगी। अथॉरिटी में गवर्नर का अमल दखल खत्म करके इख्तियारात हुकूमत के पास होंगे। नई पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान का तकर्रुर हुकूमत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब भर में 7,354 कॉलिंग टीचिंग इंटर्न्स की भी भर्ती की मंजूरी। अभी तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, जब मिलिट्री ट्रायल करना होगा तो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के जवाब पर अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। हमाद अजहर को फरार कराना पीटीआई क़यादत को महंगा पड़ गया। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ एक और एफआईआर कट गई। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ थाना कहना में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए एक और मवेशी मंडी मांग ली। रावलपिंडी में 28 सितंबर को जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त। लियाकत बाग और भाटा चौक के मकामात तजवीज़। भाटा चौक और रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम एरिया है। सालाना कुर्बानी के जानवरों की मंडी लगती है। PHA की लियाकत बाग में जलसे की मुखालिफत। कहा कि लियाकत बाग में जलसा करने से बाग की खूबसूरती मुतासर होगी। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल भी अदालती मुआवनत के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर बगैर कार्रवाई मुलतवी। वज़ीर आला KP की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी औंस कीमत $11 इजाफे के बाद 2,628 हो गई। फी तोला सोना 11 रुपये 100 से बढ़कर 2,73,000 रुपये का हो गया है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे सस्ता $1 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 81,483 पॉइंट्स की सतह पर बंद।
इस्लामाबाद के थाना संजानी में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम साबित, SHO पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर भी मुअत्तल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद ने तहकीकाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरखास्त निपटा दी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 स्विंग रियासतों का अहम किरदार। एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप की पोजीशन बेहतर। नए सर्वे के मुताबिक एरिजोना में ट्रंप की मकबूलियत बलतरतीब 50 और 49%। कामला की मकबूलियत 45 और 47% है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए एहतजाज। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की भी शिरकत। मलाला यूसुफजई का कहना है अफ़गानिस्तान में लड़कियों की सेकेंडरी तालीम पर पाबंदी है। गाज़ा में लड़कियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। आलमी रहनुमा और हुकूमतें लड़कियों के हुकूक़ यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम करें। और सदर NPM वली ने कहा है कि PTI की पोस्ट पर मग़रबी एजेंडा है। PTI कभी हकीकत नहीं थी, उसके पीछे दीगर लोग थे। मैंने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी थी।